कंटिन्यूशन में है प्रीवियस न्यूमेरिकल की, हमें रेजिड्यू चाहिए z इक्वल टू 0 ऑफ ऑर्डर 2, तो वो हो जाएगा लिमिट z टेंडिंग टू 0 1/1 फैक्टोरियल 1 डेरिवेटिव ऑफ z स्क्वायर विद e z t 2 पाई आयोटा z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2, दिस विल कैंसिल आउट एंड लिमिट z टेंडिंग टू 0 हमें डेरिवेटिव करना है इसका, तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इज दिस, second as it is minus EZT as it is, ठीक है, and derivative of this is 2z plus 2 divided by z square plus 2z plus 2 का whole square। अब अगर हम z को 0 से रिप्लेस कर देंगे तो it is E0 2 times minus E0 2 divided by 4 and it is t minus 1 by 2, ठीक, with this 2 pi iota, तो with 2 pi iota। now अगर हम R2 की बात करें तो it is a residue at z equal to alpha, डेफिनेशन क्या है, limit z tending to alpha z minus alpha times given numerical, और जब भी हम क्वाड्रेटिक को लिखते हैं तो हम इसको z माइनस अल्फा z माइनस बीटा भी लिख सकते हैं, दिस विल कैंसिल आउट, हेयर इट विल बी t अल्फा 2 पाई आयोटा अल्फा का स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, एंड सिमिलरली R3 आ जाएगा e t बीटा 2 पाई आयोटा बीटा स्क्वायर बीटा माइनस अल्फा, एंड फाइनली हम इसको सिंप्लीफाई करके दिस विल बी द फाइनल आंसर, तो रीअरेंज कर लेंगे हम टर्म्स को, दिस विल बी द फाइनल आंसर, ठीक है। तो दिस वाज कॉची रेजिड्यू थ्योरम। तो दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक कि जब हमें इंटीग्रेशन करनी रहेगी 0 से 2 पाई में f cos थीटा sin थीटा के क्वेश्चंस की, तो हर क्वेश्चन में कॉन्टूर क्या हो जाएगा, क्योंकि 0 से 2 पाई एक सर्कल है ना, अगर हम 0 से 2 पाई की बात कर रहे हैं, 0 से थीटा वेरी कर रहा है 2 पाई पे, तो कोई भी ड्रॉ करना शुरू करेगा इट विल बी अ सर्कल, तो हम हमेशा z को क्या रख देंगे, e आयोटा थीटा या मॉड z को 1, तो ये भी सर्कल ये भी सर्कल, तो हम सर्कल से सर्कल कन्वर्ट करेंगे, और हर क्वेश्चन में cos थीटा रिप्लेस हो जाएगा e आयोटा थीटा माइनस e बाय 2 से, हर क्वेश्चन में sin थीटा रिप्लेस हो जाएगा e आयोटा थीटा माइनस थीटा बाय 2 आयोटा से, जो कि फर्दर हो जाएगा z प्लस z बाय 2 z माइनस z की पावर माइनस 1 बाय 2 आयोटा। तो यही स्टेप्स हर बार फॉलो होंगे और फिर उस पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल करेंगे। इस टॉपिक पे क्वेश्चन फॉर श्योर होता है, उससे पहले हमें 3-4 रिमार्क्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड जो याद रखने हैं, तो वो मैं एक बार फिर से समराइज, दीज आर द रिमार्क्स कि न्यूमेरिकल का फर्स्ट स्टेप है कि चेक इट शुड द लिमिट शुड बी फ्रॉम 0 to 2 पाई, इन केस लिमिट 0 से पाई है तो मोस्टली क्वेश्चंस में ये कंसेप्ट फॉलो हो रहा होगा, इसलिए हम खुद से 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर सकते हैं। सेकेंड रिमार्क है, इन सम न्यूमेरिकल हम जैसे ही सब्स्टिट्यूशन करते हैं तब पाई अपने आप कन्वर्ट हो जाता है 2 पाई पे, तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है कि मे बी सब्स्टिट्यूशन ही इसे चेंज कर दे, अगर सब्स्टिट्यूशन नहीं करेगी तो हम फर्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे। एंड थर्ड इज कि जब भी न्यूमरेटर में cos थीटा रहेगा हम इसे रियल पार्ट ऑफ e आयोटा थीटा लिखते जाएंगे, वी विल सॉल्व द एंटायर न्यूमेरिकल and but write only real part as answer in the final, and whenever there is a term containing sin theta in numerator we will write numerical as imaginary part of this, फिर हम पूरा numerical solve कर लेंगे और लास्ट में सिर्फ imaginary part ही अपने आंसर में काउंट करेंगे। So this is the numerical कि इवेल्युएट दिस इम्पॉर्टेंट भी है, 2017 में आ चुका है। इससे क्या होगा, एक हम जर्नलाइज रिजल्ट भी निकाल लेंगे सो दैट हम फाइनली अपने आंसर्स उस फॉर्मूला से भी चेक कर सकते हैं। तो हमें इवेल्युएट करना है, स्टेप 1 इज लिमिट शुड बी फ्रॉम 0 to 2 पाई, ऐसा है। देयरफॉर स्टेप 2 इज कि हम कन्वर्ट कर देंगे टू कॉन्टूर इंटीग्रल बाय टेकिंग mod z equal to 1 और z equal to e iota theta, dz is I e iota theta d theta, and wherever cos theta it is represented as e theta plus e minus iota theta by 2, that is z plus 1 by z by 2। अगर क्वेश्चन में sin थीटा है तो इट विल बी रिप्लेस्ड बाय
this standard and this is this. तो next step is step 2, 3. अब हम न्यूमेरिकल को कॉन्टूर में लिख रहे हैं. डी थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, dz by iz. ठीक, a as it is, b as it is. हम साइन थीटा को रिप्लेस कर रहे हैं z माइनस 1 अपॉन z बाय 2 आयोटा से. तो where C is contour mod Z1 a unit radius circle और this. Now next step है, हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे. इसका LCM आएगा 2 आयोटा Z और dz, ये वाला आयोटा Z यहाँ आ जाएगा 2a आयोटा Z प्लस b z स्क्वायर माइनस b. ये आयोटा z कैंसिल हो जाएगा. इसे हम अपने स्टेप का पार्ट रखेंगे. 2 टाइम्स dz. मुझे जो डिनोमिनेटर है वो स्टैंडर्ड चाहिए, मतलब स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इसे कह रहे हैं कि z स्क्वायर का कोफिशिएंट शुड बी 1. तो हम b कॉमन ले लेंगे, z स्क्वायर प्लस 2a आयोटा z बाय b माइनस 1. ठीक है, इसको कभी भी हम बाहर नहीं लिखेंगे, फिर ये हमसे छूट जाता है. तो ये 2-3 स्टेप्स हैं, इसमें ये याद रखने हैं. नंबर 1, क्वाड्रेटिक शुड बी परफेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम कोफिशिएंट 1. तो हमें जो कॉमन लेना पड़े ले लें, और इस कांस्टेंट को हम कभी बाहर नहीं लिखेंगे. नेक्स्ट स्टेप इज कि हम इसकी पोल सर्च कर लेंगे. पोल हो जाएंगी माइनस ऑफ b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a. दिस विल बी माइनस a आयोटा बाय b प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर करेंगे बाय b. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और आई कैन राइट माइनस a आयोटा बाय b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय b. तो अगर एक को हम अल्फा कह देंगे और एक को हम बीटा अज्यूम कर लेंगे. अब इसका रोल है, ये क्वेश्चन में प्रोवाइडेड था कि दिस इक्वालिटी इज गिवन, तो दैट मीन्स a बाय b ग्रेटर देन 1 है. अगर कोई वैल्यू ग्रेटर देन 1 है ना, तो उसमें हम और कुछ, अगर ये माइनस कॉमन ले लें तो वो और ऐड हो जाएगा, है ना. तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सीड करेगी 1 से. बट ये वैल्यू में क्या हो रहा है, माइनस 1 से कुछ ग्रेटर है, बट अब उसमें हम फिर कुछ ऐड कर रहे हैं, तो फाइनली वो 1 से स्मॉल रहेगा. तो हमेशा जहाँ डबल साइन है ये आउटसाइड द रीजन जाएगी, और हमेशा अल्फा जिसमें ऑपोजिट साइड है साइंस हैं ये इनसाइड द रीजन जाएंगे. यहाँ हम अपना रीजन ड्रॉ कर देंगे और कह देंगे अल्फा लाइज इनसाइड, कहीं पे जहाँ भी है मतलब इनसाइड रहेगी. फिर हम इस पे कॉची रेजिड्यू थ्योरम लगा देंगे. क्लियर.